वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। भाई बंधु आत्मीय स्वजन गुरु भाई दादा और माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा करी समस्ते भल अच्छे और भल रे। यह ब्रह्म पिता श्रीपाद पद्म प्रार्थना जनाए। आज जो विषय आलोचना करने जाऊँगी से विषयटी हूँ संपूर्ण दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में आम मैंने स्वामी स्त्री को लेकिन दाम्पत्य जीवनटा आरंभ हुए। आउ ए स्वामी स्त्री को घेरिकी पिला छुआ नाती नातुणी इत्यादि। तो देखा जाए ये स्वामी स्त्री को भितर प्रेम तो था ही, किंतु से प्रेमटा कि प्रकार थाए तो या भितर झगड़ा झाटी भी हुए, विभिन्न प्रकार अशांति कलह लगी रही था। तो सही विषय श्री ठाकुर कौन कहते से विषय आपण मान सम्मुख में तोली धरि अल्प केत कथा तो धैर्य धरिकी शुणवे। देखु कौन हुए तो जड़े स्वामी स्त्री भितर स्वामी को मृत्यु हो गला। मृत्यु होगा पर स्त्री जनक कौन कहती जे हे हाय तमें कौटी मत छाड़ी पलैल मु केमिति बंचीबी ए पिला छुआ मान को मुहरे किए खाइबा को देव कौन करिवो एमती सेमती केते कथा कहती। तो यही सब कथा भितर जना पड़े से तांकर किछि निजर इंटरेस्ट अच्छी न कि। तो से श्री ठाकुर को पाखरे ए कथाटी उत्थापन होला परे श्री ठाकुर कहउचंती एथिरु बुझिबाकू हबो स्वामीर बंची रहिबाटा तार इंटरेस्ट अर्थात स्वार्थ। स्वामी ठारे दि पर्सन व्यक्ति रे तार कौन सी अटैचमेंट नाही किंबा कम ही अच्छी। ये जो स्वार्थ नहींकरी आमर जो स्वामी स्त्री संसार चले जे स्वामी को आम भल पाऊ कौन पाई ना स्वामी रोजगार करी आनिबे आम को खुआइबे पियाइबे जहाँ आवश्यक ताहा पूरण करिवे। यही स्वार्थ जिते आम स्वामी स्त्री स्वामी को भल पाए से सेठी भल पाइबाटा कम रही स्वार्थटा ही मुख्य हो जाए। जमती टिके को स्वार्थ रे हानि हेले गंडगोल सृष्टि हुए, समस्या सृष्टि हुए। आ से लगी देखा जाए स्वामी स्त्री को दुई जन भितर प्राय झगड़ा झाटी लगी रही है। तो ठाकुर गोटे बाणी देइचंती जे स्वामी स्त्री ते झगड़ा करे छेले पुले देखे गोल्लायरी सदर द्वारे बाछा गुले राखे। गोल्लाई अर्थात नरक को जीवार बाट। तो स्वामी स्त्री झगड़ा करती पिला छुआ देखती आउ ए पिला छुआ को एमती पिला छुआ सामने झगड़ा करिवार अर्थ होची सेमान को नरकर द्वारे ठेली देवा। तो एमती संपर्क स्वामी स्त्री भितर थाए किए केते भल पाए से तो निजे ही जानी कारण एक्चुअली प्रकृत अर्थ देखा गले आम भल पाइबार अर्थटा ही बुझी पार्नु। भल पाइबार अर्थ जोठी भल पाइबा अच्छी सेठी निजर स्वार्थ किछि रहेनी, स्वार्थ त्याग थाए। निजर स्वार्थ त्याग करी जहाँ को आम भल पाऊ तांकर खुशी तांकर शांति स्वस्ति सुस्थ और भविष्यत सुंदर हेबार गोटे आशा थाए एवं ता लगी सी जेते प्रकार कष्ट सहयती जेते प्रकार त्याग करने दरकार से त्याग करती से तांकर खुशी रे ही खुशी। एमिति भावना जदि न थाए हेले सेठी भाव भल पाइबा केमिति रहिला। तो प्रश्न आसिला ठाकुर को प्रश्न कले जे एई जो स्वामी मृत्युवरण होला स्त्री तो भावती से तांको भल पाए तेणु से प्रश्न आसिला से भावे से स्वामी को खूब ही भल पाए सिंसियरली प्रकृतिर भल पाए श्री ठाकुर। कारण स्त्रीर तार स्त्रीर एक्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व तार इंटरेस्ट तार स्वार्थ माने तांकर बंची रहिबाटा होची तांकर स्वार्थ। आ स्वार्थ को सिंसियरली भल पाई हुए तो से निजर जहा आवश्यक जहा स्वार्थ ताकू से भल पाए तेणु से स्वार्थ को हासिल करने स्वामी को भल पाए। प्रश्न आसला पुणी
ଏହିପରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? এই যে কলহপূর্ণ স্বার্থন্বেষী যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কରୁ এই জীবনକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନିଧାନରେ ପାଖାପାଖି ରହିବାରେ, ଅତିରିକ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନ ରହିବା, ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିରକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଏନଗେଜଡ୍ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। गोटे कथार इग्नोर करी चलिबा अर्थात उपेक्षा करी चलिबा काकू जदि एमती स्वार्थ प्रेम देखा जाए भल पाइबा कम थाए। गोटे कथार इग्नोर करी चलिबा मटेरियली पेनफुल न होई अर्थात सांसारिक साधारण विषय रे कष्ट न दे माने जोठी आमे एही प्रकार प्रेम एही प्रकार भल पाइबा देखुचु सेठी आम मान कौन करबा पड़िबो ताठू टिके कंटाक्ट माने तांकर पाखापाखि टिके कम रहीकि दूर रहीकि तांको सहित मधुर व्यवहार करिकि तांकर प्रयोजन जहाँ ताहा पूरण करिकि संसार सांसारिक दुख कष्ट न देकी तांको सहित मधुर व्यवहार करिकि रहिबार अछि। एमिति कि देखा जाए जे पिला छुआ माने कथा मानती नहीं, माँ माने सब बेले कंप्लेन करती पिला छुआ माने कथा मानती एटा करुचंती सेटा करुचंती सेमानक मन इच्छा चलुचंती आउ जहाँ आवश्यक ताहा देवा पड़ी। परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव थरे कहते जे पिला माने यदि कथा न मानती तांको सामना रे तांकर पसंदर जिनिस खाइबे पीबे किंतु सेमानकु देबे नहीं एमती कथा भी कहते जदि न देवे एमती करके चलले धीरे 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 से बाटक आसो से भाव मोर यही व्यवहार जोगु मोर यही चलन जोगु एमती होउची हेले यही चलन जदि रहिला हेले तो मु आ किछि पाइबी नहीं सेतबेले से आपस रे कथा मानिबा आरंभ करिवो आउ एई प्रोसेस रे कोनसी प्रकार कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट कोनसी प्रकार जेमिति जुगान न पाए से विषय रे भी सावधान हेबा पड़िवो। तेणु एई विषय रे पुणी श्री ठाकुर को प्रश्न कले इग्नोर करिवा माने कोन? श्री ठाकुर सेथिरे कर्णपात न करिबा अर्थात जहाँ को आम इग्नोर करबा चाहूछु सेथिरे कर्णपात न करिबा जते दूर संभव कुभाषा व्यवहार न करिबा। प्रश्न आसला उपदेश देले आ बुझाइले फल होई पारे ना होई पारिबोनी कि? श्री ठाकुर कहउछथि ता करिब कले प्रायश आहुरी बढ़ी ही जाए। उपदेश देई निज प्रति भक्ति शिखा जाए ना सेथिरे रिपल्सन विद्वेष आहुरी बढ़ी जाए। इग्नोर करिबा छड़ा उपाय नाही। एठी देखंतु एई कथाटा को आमे पिलामानक क्षेत्र में जदि नेबा पिलामानक आमे अधिकांश समय उपदेश देइथाउ स्त्री को आमे माने उपदेश देइथाउ जे एमिति करिबा उचित न एमिति करे भलो एमिति करिबा उचित एमिति चाली चलन एमिति व्यवहार हवा उचित एमिति भाव जेते आमे कहिबाकु जिबु ठाकुर कहउछथि सेथिरे भक्ति शिखै हबनी एमिति उपदेश देखि काकु भक्ति का भितरे भक्ति आनी हुए नाही बरं कौन हुए जो आमे जो उपदेश देवाक जाऊँ बुझेबा जाऊँ से मो प्रति विद्वेष भावटा आहरी अधिक हम। ठीक से भाई पिला छुआ मानक जदि आम बेसी उपदेश देवाक जीवु हेले पिला माने कथा तो शुणवे ना मानवे ना बरं से उल्टा हो आहरी से आमठू आहरी दूरे जी। प्रश्न आसला इग्नोर करिले हुए तो फ्यूरियस उठी पारे सेतेबेले कौन करिवो? इग्नोर कले जन को जदि आम इग्नोर करछु से कौन हुए आघात प्राप्त हुए किंबा से फ्यूरियस हो जाए आहरी उत्तेजित हो जाए। तेणु सेतेबेले आम कौन करूँ? श्री ठाकुर कहते चालू ए इग्नोर करवाटा चालू नजर करना किछि दिन परे आपे लिभि जीव जदि न भी लिभे तुम्हें दूरे जाओ जोलू कौन सी प्रकार रे ही इंधन जगाओ नहीं। श्री ठाकुर से सावधान बाणी दौरान जदि फेर की इच्छा अच्छी से इग्नोर करवाटा छाड़बार ना से चलुवार अच्छी जिते दिन पर्यंत से बाट को न आसूची आउ जदि से जलु थाए इग्नोर करिवारु से जदि आहरी फ्यूरियस हो जाए तो हेबाकु दियंतु कौन सी प्रकार रे तांकु जेपरी से इंधन न पाए से कर्म रे कौ कर्म रे तार प्रवृत्तिमुखी चलन रे तार अप्रेम विद्वेष भावर चलन रे कथा न मानिबार चलन रे जदि से निजर मन माफिक चालू थाए हेले सेठी इग्नोर करके दूरे से
କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନର ଇନ୍ଧନ ଯେପରି ନ ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଏମିତି କଳହ ଥାଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୁଝିକିରି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଝିରେ ରଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାହିଁବାଟା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନୁହଁ, ମାନେ ଉଚିତ ତାଙ୍କର ଚାହିଁବାଟା, ହେଲେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଚାହିଁବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ, ହେଲେ ସେଠୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ରହିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଯଦି କର୍କଶପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ମଝିରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେବେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାଟ ରହିବନି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଧରିକି ଚାଲିବାର, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ରହିବନି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚଳିବାର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେବେ ଏବଂ ଜୀବନଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି କଥା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ ଏବଂ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବାରେ ସୁଯୋଗ ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଜୟ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।